हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो गाइस इस क्लास में जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमारा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हमने जो मैटर में चेंज होता है या फिर सब्सटेंस में जो भी चेंज होता है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम आगे अपना चैप्टर लेके चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं केमिकल, किसकी बात करेंगे बेटा? केमिकल इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे हम? केमिकल इक्वेशन की, कि ये केमिकल इक्वेशन आखिर क्या होता है, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो राइटिंग राइटिंग एनी केमिकल राइटिंग एनी केमिकल रिएक्शन राइटिंग एनी केमिकल रिएक्शन इन its formula, writing any chemical equation in its formula and symbols in its formula or symbols is called chemical equation, is called chemical इक्वेशन। ठीक है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम किस में लिखेंगे? उसके फॉर्मूला में या फिर सिंबल्स में अगर हम लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? चलो बात करते हैं। ठीक है सर, आपने बताया था कि सर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं बेटा मैं, कि कार्बन और ऑक्सीजन सर क्या बनेंगे? सर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सर क्या बनेगा? सर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सर यहां तक ठीक है। सर बेटा ध्यान से देखो, कार्बन है तो बेटा कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये काफी लंबा हो जाता है, इसको लिखने में टाइम भी लगेगा। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या सोचा, यार ये काफी लंबा है तो एक काम करते हैं, इसको हम किस लिख दें? कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट कर देंगे और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जस्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो। हाँ ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको समझ में आया कि केमिकल इक्वेशन क्या है? बेटा ये जो ऊपर आपको दिख रही है ये है केमिकल रिएक्शन एंड ये जो आपको दिख रही है इसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस है। ये है हमारी केमिकल, क्या है बेटा? ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन। और ये है हमारी केमिकल इक्वेशन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें। ऊपर वाली जो है वो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को हम इसके फॉर्मूला में लिख देंगे या फिर इसके सिंबल्स में लिख देंगे तो हम इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, यहां तक हमें बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं? ठीक है, ये हमारी हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइटिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसके जो रूल्स हैं हम उसको अब पढ़ने वाले हैं, कि उसकी स्टडी करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम आखिर कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसे किस तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ड्रॉ एन एरो ड्रॉ एन एरो बिटवीन रिएक्टेंट री सॉरी guys, draw an arrow between re re between reactant and प्रोडक्ट। यानी कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हम क्या लगाएंगे? सर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हम एक एरो का साइन लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल क्या होगा कि ड्रॉ एन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट है उसके बीच में हमेशा हम क्या लगाएंगे? एरो का साइन लगेंगे। एज एग्जांपल जैसे हम लेते हैं C+O2, क्या बनता है बेटा? CO2। ठीक है, तो देखो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में हम हमेशा क्या लगाएंगे? एक एरो का साइन लगाएंगे। ठीक है, सेकंड बेटा, ठीक है, सेकंड है पुटिंग ए प्लस साइन पुटिंग ए प्लस साइन between reactant between reactant and product, putting a plus sign between reactant and product, between reactants and product the the number is two or more, if the number is two, या तो टू हो या फिर और
मोर। ठीक है, ये लाइन क्या कह रही है बेटा? ये लाइन कहना चाहती है कि पुटिंग अ प्लस साइन, ये कि हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि जैसे कि मैं एक रिएक्शन लेता हूं कि जैसे CaCO3 प्लस HCl, CaCO3 प्लस HCl, बेटा क्या देंगे, ये हमारे देगा CaCl2 प्लस H2O और हमारा बन जाएगा CO2। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। एक बार मैं जस्ट इंक फिल कर लेता हूं तो, और अब मैं इसे समझाने वाला हूं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, CaCO3 HCl CaCl2 H2O और क्या बन गया, CO2। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। जस्ट 2 मिनट्स गाइस। ओके, ओके गाइस, तो ध्यान से देखिए बेटा, पुटिंग ए प्लस साइन, बेटा ये कह रहा है कि एक प्लस का साइन हमें लगाना है। पुटिंग ए प्लस साइन, एक प्लस का हमें क्या लगाना है, सॉरी, एक प्लस का हमें क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। एक प्लस का साइन लगाना है किन के बीच, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच। यानी कि हमें क्या करना है, एक प्लस का, पुटिंग ए प्लस साइन, हमें एक प्लस का साइन लगाना है किनके बीच, सॉरी किनके बीच, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर या तो 2 हो या उससे ज्यादा, तो यहाँ पे देखो बेटा रिएक्टेंट की संख्या 2 है, रिएक्टेंट के नंबर कितने हैं, 2, तो नंबर 2 होने पर हम क्या कर देंगे, इनके बीच एक प्लस साइन लगाएंगे। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट के नंबर कितने बेटा, 3 है, तो 3 होने के कारण हम इनके बीच में क्या लगाएंगे, एक प्लस का साइन लगाएंगे। ये वाली हमें बात कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों रूल्स को मिटा रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, प्लीज साथ साथ में नोट करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं इसके थर्ड रूल की। किसकी बात कर रहा हूं, इसके थर्ड रूल की। थर्ड रूल है हमारा, द गैस स्टेट द गैस स्टेट इज REPRESE represented, the gas state is represented by the and the precipitate and the precipitate state is represent by the ठीक है, तो अब ये कहना चाहता है, ठीक है, द गैस स्टेट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल, इस वाले सिंबल से, यानी कि अपर वाले एरो से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो भी गैस होगा, हम गैसेस जो सब्सटेंस होगा उसको हमें इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो भी हमारा प्रेसिपिटेट होगा हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा गैस आपको पता ही है, गैस आपको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि बेटा ऑक्सीजन हो चुकी है, हाइड्रोजन हो चुके हैं, क्लोरीन हो चुके हैं, तो ये सारी गैस है, तो हम इनके आगे ये वाला सिंबल लगा देंगे। हम ये क्या लगा देंगे, इस वाला सिंबल लगा देंगे। डोंट वरी, मैं एग्जांपल लिखाऊंगा। लेकिन बेटा अब ये प्रेसिपिटेट एक वर्ड आ चुका है, प्रेसिपिटेट, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक काम करता हूं मैं नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, अब ये वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रेसिपिटेट। क्या आ रहा है, प्रेसिपिटेट। तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये प्रेसिपिटेट आखिर होता क्या है। बेटा मान लीजिए कि आपने कोई भी एक एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया आपने, कोई भी एक एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब एक्वस सॉल्यूशन के मान लीजिए आपने किसमें क्या डाल दी, सॉइल डाल दी। क्या डाल दी सर, सॉइल डाल दी। सॉइल मतलब मिट्टी डाल दी। तो बेटा मिट्टी डालोगे तो आप देखोगे कुछ देर के बाद मिट्टी आपको कहां पे, इसी तली पे जमेगी, यानी कि यहाँ पर यानी कि इस पैंदे पर, ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये जो चैम्बर है, ये जो बॉटम है, इसके बॉटम पर आपको ये क्या मिलेगी, ये सैंड आपको मिलेगी। ठीक है, ये सैंड या फिर ये सॉइल आपको मिलेगी। तो ये जो तली पे इकट्ठा हुआ जो भी सब्सटेंस है, तली पे जो इकट्ठा हुआ जो भी सब्सटेंस है, बॉटम पे जो इकट्ठा हुआ जो भी सब्सटेंस है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बेटा कहेंगे प्रेसिपिटेट। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, यानी कि जब रिएक्शन के दौरान जो भी आई मीन वो सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान वो सब्सटेंस जो तली में बैठ जाते हैं, बॉटम पे बैठ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका हो। अब इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं कि सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि H2SO4 प्लस Zn। ठीक है, H2SO4 प्लस Zn, बेटा क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस H2। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बन रही है, H2 एक गैस है, तो गैस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, हम लास्ट लिखेंगे AgNO3 प्लस NaCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, AgCl एक प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट को हम इस तरह से लिखेंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, NaNO3। ठीक है,
NaNO3। तो ठीक है, इस तरह से समझ में आया कि बेटा जो गैस होती है उसको हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो बेटा मैं इसे मिटा रहा हूं और मैं अब आगे लिखने वाला हूं। ओके ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक की। जैसे हम लास्ट टॉपिक बात करने वाले हैं राइटिंग। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा कि राइटिंग स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, राइटिंग स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं उनके हम क्या करेंगे, स्टेट लिखेंगे, उनकी अवस्थाएं को लिखेंगे। ठीक है, उनकी स्टेट को हम दर्शाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि बेटा सॉलिड होता है, क्या होता है सॉलिड, चार तरह की स्टेट होती हैं सॉलिड। बेटा सॉलिड को हम स्मॉल एस से दर्शाएंगे, और अगर हमारा लिक्विड होगा तो लिक्विड को हम कैसे दर्शाएंगे सर हम लिक्विड को दर्शाएंगे स्मॉल एल से। और जैसे कि हमारा अगर कोई सॉल्यूशन गैस है बेटा, तो गैस को हम किससे दर्शाएंगे बेटा, हम गैस को किससे दर्शाएंगे बेटा, जी से। और अगर हमारा कोई भी सॉल्यूशन एक्वस है, ठीक है, क्या है, AQUOUS। ठीक है, अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है, एक्वस है, तो एक्वस को हम दर्शाएंगे AQ से। ठीक है, अब बेटा ये तो समझ में आ रहा है बेटा सॉलिड क्या होता है। जैसे सॉलिड आप जानते होंगे कि H2O है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको लिखाया था कि H2O, यहाँ पर मैंने S लिखा था बेटा, इसका मतलब है ये क्या है, आइस में, ये जो वाटर है किसकी फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में है। और अगर मैं H2O के आगे बेटा L लगा दूं तो ये वाटर किसकी फॉर्म में है बेटा, वाटर ये नॉर्मल वाटर की फॉर्म है, किसकी फॉर्म में, नॉर्मल वाटर की। और बेटा अगर मैं H2O के आगे मैं क्या लगा दूं, मैं G लगा दूं बेटा, G लगाने का मतलब है ये किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। तो ये कहना चाहता है कि यानी कि ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हमें बता रहे हैं कि वो सब्सटेंस किस स्टेट में है, सब्सटेंस किस स्टेट है। जैसे H2O के आगे S लगाने से ये आइस बन जाएगा, H2O के आगे L लगाने से ये वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और H2O के आगे G लगाने से ये वेपर फॉर्म में आ जाएगा। किसमें है बेटा, वेपर की फॉर्म में है। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में है, वेपर की फॉर्म में है। ठीक है, तो गाइस यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मैं आपसे एक रिएक्शन लिखना चाहूं, जैसे कार्बन होता है बेटा, ये सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन कैसी होती है बेटा, गैस होती है, और हमारा क्या बन जाएगा, CO2, ये भी क्या हो जाएगा, एक गैस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जांपल लिख सकते हो। तो यहां तक। अच्छा एक चीज और बेटा, ये एक्वस और मैं समझा देता हूं कि एक्वस क्या होता है। ठीक है, एक्वस मैं समझाना भूल गया, सॉरी। तो एक्वस मैं समझा देता हूं, एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो एक्वस क्या होता है, एक्वस को समझ लीजिए बेटा। जैसे कि आपने एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि CaO प्लस H2O, ठीक है, इसको मिलाने से क्या बन जाएगा, CaOH2। ठीक है, तो बेटा ये होता है हमारा लाइमस्टोन। क्या होता है बेटा, लाइमस्टोन। और ये हमारा होता है लाइम वाटर। क्या होता है बेटा, लाइम वाटर होता है। ये क्या होता है, हमारा लाइम वाटर होता है। अब इसको समझते हैं बेटा। बेटा जो लाइम स्टोन है वो जैसे ही रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, लाइम स्टोन जैसे ही रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो हमारा लाइम वाटर बनेगा। क्या बनेगा, लाइम वाटर। और बेटा लाइम वाटर होता क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। बेटा घरों में आपने कली तो की होगी, ठीक है, हाँ सर हमने घरों में बहुत सारी कली की है सर, हम दिवाली पे लगे ही रहते हैं सर, है ना, रक्षाबंधन पे भी हम लगे ही रहते हैं सर, हम पूछने का काम करते ही रहते हैं सर। और सर हम बस मौका नहीं मिलता सर हमारी बहन को, नहीं तो हम वैसे ही पूछते सर लाइम स्टोन की क्या जरूरत है सर। हाँ ठीक है बेटा, थोड़ा सा मजाक करा बेटा। ध्यान से देखो, ये वाटर है, ठीक है सर, वाटर है बेटा। वाटर के अंदर आप क्या डाल दोगे, लाइमस्टोन। बेटा लाइमस्टोन और कुछ नहीं होती, घरों में जो आप कली कहते हो ना, कली, ठीक है, कली कली, वही क्या होती है, लाइमस्टोन होता है। अब बेटा लाइमस्टोन को जैसे ही डालोगे, जैसे डालने के बाद आपको पता है इसके अंदर एक रिएक्शन होगी वाटर के साथ, और हमारा क्या बन जाएगा, CaOH2। अब ये जो CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसके अंदर सोल्यूबल है। क्या है, ठीक है, इन वाटर सोल्यूबल, इन वाटर सोल्यूबल है। क्या है, इन वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, इन वाटर सोल्यूबल है। और बेटा जो भी सब्सटेंस इन वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जो ये लाइमस्टोन है किसके अंदर है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हमें AQ लगाएंगे। AQ का मतलब वो वाटर के अंदर घुला हुआ है। किसके अंदर घुला हुआ है, वाटर के अंदर घुला हुआ है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इन एक्वस, यानी कि एक्वस में कहते हैं। ठीक है, और ये तो सॉलिड होता ही है, और ये आपको पता है लिक्विड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक हमारी क्लास होती है, एंड मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।